माता की जय, भारत माता की जय, वंदे मातरम। एकदम यही नारा के साथ हमारे प्रियांशु सर भी हाजिर हो गए। आइए सर, आइए सर, आइए 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 सर, आइए सर, आइए सर। जय हिंद सभी को। अभी तो हिम्मत नहीं हो रही है, सुबह से जो बोले जा रहे हैं, सुबह से जो कहते जा रहे हैं, और बड़ी दुखद घटना है सर। मैं सुबह से मैं देख रहा था, सवेरे से ही चीजें चल रही थी। हमने किसी तरीके का कोई भी ऐसा कानून नहीं तोड़ा। आज जो पुण्यतिथि थी डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर की, और उन्हीं के बनाए संविधान का हमने पूरा पालन किया है। आर्टिकल 19 में पूरी की पूरी आजादी देता है कि हम एक सामूहिक रूप से अपना बात जो है एकदम एक तरीके से शांतिपूर्ण रख सकते हैं। हमने शांतिपूर्ण भी रखा, किसी प्रकार की कोई चीजें नहीं। वहां पर कुछ ऐसी चीजें थी, असामाजिक तत्व थे जो चाहते थे कि ये जो भीड़ है, ये जो तरीका है, इसको पूरा बदल कर रख दिया जाए, इसको एक नया मोड़, राजनीतिक मोड़ दे दिया जाए। लेकिन हमने पूरा हाथ जोड़ के बच्चों से गुजारिश की कि बाबू तुम लोग बैठ जाओ, किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होना चाहिए। बार बार हाथ जोड़े हैं, बार बार कहा है कि बाबू तुम शांत हो जाओ, बैठ जाओ, आराम से सब कुछ रहो। लेकिन उसके बावजूद भी वहां से गिरफ्तारी हुई है, सर को वहां से उठाया गया और इस तरीके से लेके जाया गया कि कोई बहुत बड़ा कांड कर दिए हैं, कोई ऐसा काम कर दिया देश के खिलाफ है। और मैं ये खुली चुनौती देता हूं कि अगर सरकार इस काम को नहीं अगर वापस लेती है, अगर सर की रिहाई नहीं होती है, तो अभी क्या, अभी तो ये जो है ना चिंगारी है, बारूद यहाँ केजीएस में इतने बड़े हैं और हमारे जो बच्चे हैं अपने आप में एक तूफान है। और वो 1857 की क्रांति दुनिया भूल जाएगी, इतिहास याद रखेगा तो 1857 की बात की क्रांति को जो 2024 के आखिरी में हो जाएगी। क्योंकि मैं जानता हूं किसी भी प्रकार से जो है सर की कोई भी ऐसी चीज नहीं हुई है। मैं खुद वहां पर मौजूद हूं, मैं सारी चीजें साथ रहा था, मैंने कोई भी ऐसा चीज नहीं देखा है वहां। मतलब किसी भी प्रकार का, सर हम लोगों ने किसी प्रकार का कोई ऐसा चीज नहीं किया। आप खुद देख रहे थे, आपको लगातार सारी चीजें सामने देख रही थी कि कोई भी प्रकार का हमने ऐसा कोई स्टेप नहीं लिया जो पूरी तरीके से वायलेशन का है या कोई ऐसा चीज कहता है कि जो नहीं करना चाहिए। हम एक शिक्षक के रूप में अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाया है। हमने उन सारी कोशिशों को नाकाम किया है जो कोशिश चाहती थी कि यहां पर ऐसी चीजें ना हो, कुछ ऐसी चीजें हो जाए जो राजनीतिक जो दर्जा मिल जाए, राजनीतिक मोड़ मिल जाए। लेकिन हमने उससे पूरे बचने की कोशिश करी, हाथ जोड़े, पांव पड़े, हर तरीके से हमने, चाहे प्रशासन हो गई, चाहे हमने बच्चों के भी जो है इमोशन को समझते हुए, अभी तक वहां पर जिस जगह पर आंदोलन है वहां पर हमारी बहुत सारी बहनें बैठी पड़ी हैं। उनके घर वालों की परेशानी अलग है, उनके घर वाले अलग लेवल पर परेशान है कि हमारी बिटिया सुबह की गई हुई है, अभी तक नहीं आई। और वो लोग सर नाम नहीं ले रही है। हम लोग कहे कि बाबू तुम लोग घर चले जाओ, परेशान है। वो कहे कि जब तक खान सर को नहीं देखेंगे हम नहीं जाएंगे। वहां पर लड़का अलग परेशान है। और आप लोगों से भी मैं बात कह रहा हूं, खान सर की लड़ाई अपनी लड़ाई नहीं थी, आपकी लड़ाई थी, आप सभी की लड़ाई थी। क्योंकि उन्होंने अपने लिए कुछ नहीं किया, वो चाहते तो चुपचाप बैठ के और सारी चीजें एंजॉय कर सकते, उन्हें कोई दिक्कत नहीं थी। लेकिन सर लोग जितने सब वहां पर जो भी लोग मौजूद थे, उनकी सबकी, चाहे वो रहमान सर हो, चाहे खान सर हो, चाहे जितने भी शिक्षक बाद में आए और जितने सारे लोग मौजूद थे, वो अपने लिए नहीं बल्कि आपके लिए आए थे। अब आपकी जिम्मेदारी बनती है कि अगर सर को कुछ भी हो गया, ईंट से ईंट बजा देंगे और इतिहास याद रखेगा ऐसी क्रांति को जो कि दोबारा आप कभी देख नहीं सकते। क्योंकि ये स्टूडेंट की ताकत है, एक कलम की ताकत है जो बंदूक से भी तेज होती है, ये सर ने खुद कहा है। तो अगर कुछ भी होगा तो ये चीज आपकी जिम्मेदारी भी बनती है और आपको फालतू के अफवाहों पर भी ध्यान नहीं देना है। लोग अलग अलग तरीके से चीजों को लेकर चल रहे हैं, अलग तरीके से बना रहे हैं। किसी प्रकार की कोई जानकारी होगी आप तक पहुंचा दी जाएगी। हमारे जितने भी सर लोग हैं, किसी न किसी के जरिए, मेरे जरिए, पीके सर के जरिए, मनीष सर के जरिए, रवि सर के जरिए, जसवंत सर के जरिए, जितने सर लोग हैं, हमारी जो केजीएस टीम है, बहुत बड़ी टीम है, इनके जरिए आप तक जो है जितनी सारी चीजें हैं, जो इन्फॉर्मेशन है वो पहुंचा दी जाएगी। अगर कुछ भी हुआ, अगर आज रात तक सर की रिहाई नहीं हुई, तो मैं ओपन चुनौती मैं देता हूं कि इस लेवल पर क्रांति मचा देंगे ना कि आपने कभी सोचा नहीं होगा। क्योंकि इनको अभी स्टूडेंट की ताकत का अंदाजा ही नहीं कि स्टूडेंट क्या कर सकता है, एक कलम की ताकत क्या होती है इनको पता नहीं है। जिस दिन पता चल जाएगा उस दिन खुद ही समझ में आ जाएगा। और कहीं ना कहीं ये चीज है, बिल्कुल मैं खुद वहां पर देखा हूं, मैं खुद वहां मौजूद हूं। हम किसी भी प्रकार की चीजों को नहीं समर्थन दिए जो असामाजिक थी, जो ऐसी चीजें जिससे हमारा जो है मोटिवेशन, या एक तरीके से कहा जाए कि जो हमारा एक तरीके से जो आंदोलन था, ये पूरी तरीके से आप लोग के लिए था कि नॉर्मलाइजेशन। सरकार, हमारे नॉर्मलाइजेशन से क्या मतलब है भाई? नॉर्मलाइजेशन का सबसे बड़ा इंपैक्ट क्या होता है कि जो गरीब बच्चा है, जो कमजोर बच्चा है, वो पैसा देके पास हो सकता है। क्योंकि आप समझो कि नॉर्मलाइजेशन या तो नंबर बढ़ाता है या घटाता है। नंबर बढ़ा भी सकता है, घटा भी सकता है। एक बात बताओ, पैसे देकर नंबर बढ़ाने की बात हो सकती है कि नहीं हो सकती? बिल्कुल हो सकती है। और मैं कहता हूं कि सर आप मैथ्स पढ़ाते हैं, नॉर्मलाइजेशन उस पर लागू हो सकता है कि कोई क्वेश्चन बड़ा है, कोई क्वेश्चन लंबा है। हाँ, मीन्स
बीपीएससी अपने आप को एसएससी समझ रही है, एसएससी हमेशा से नॉलेजेशन कर रही है, जो उसका पूरा फैक्टर है या उसका जो रूल है उसके हिसाब से काम करती है। लेकिन बाबू ये बीपीएससी है, एसएससी नहीं। यूपीएससी ने आज तक नहीं किया, क्योंकि यूपीएससी को पता है कि मतलब जीएस के क्वेश्चंस में किसी भी प्रकार का नॉलेजेशन नहीं किया जा सकता है, क्योंकि आप बचपन से पढ़े हैं। आपको ऐसी सवाल जो है, आपसे सवाल पूछ दिया जाएगा कि बताइए उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ है, तो आपको पता है कि लखनऊ। लेकिन हो सकता है कोई ऐसा बच्चा है जिसको ये नहीं पता है कि म्यांमार की जो है, म्यांमार की राजधानी क्या है। तो कहीं ना कहीं ये चीज है कि ऑब्जेक्टिव चीज है ना। आप जो न्यूमेरिकल लगाते हो, फिजिक्स का क्वेश्चन है तो हो सकता है टफ है, इजी है। क्यों सर? नीट के या जेई के क्वेश्चन आते हैं तो ऊपर नीचे होने की संभावना है। कोई आप बता सकते हैं, तय कर सकते हैं कि हाँ ये क्वेश्चन इसका लेवल ज्यादा है, इसका लेवल कम है। लेकिन जीएस में कैसे बताओगे? आपसे पूछ दिया जाए कि बताइए बैटल ऑफ प्लासी कहाँ हुआ था, बैटल ऑफ प्लासी का तारीख से आपसे पूछ दिया गया, और एक बच्चे से पूछा बैटल ऑफ बक्सर कहाँ हुआ था। हो सकता है कि आपको याद हो, लेकिन ये ऐसा कोई बड़ा सवाल तो है नहीं कि जो बच्चा अगर ये ना पढ़े तो बीपीएससी एग्जाम नहीं दे सकता। दे सकता है भाई। आप जीएस में मैं लिख के देता हूं कि आप जीएस में अगर धांधली के लिए नॉर्मलाइजेशन लगाएंगे तो लगाएंगे, अन्यथा आप किसी बच्चे को छांटने के लिए या फिर आप एक सही फेयर एंड स्क्वायर एग्जाम लेने की आप कभी कतई नहीं कर सकते हैं। मैं पूरी तरीके से इस बात को समझता हूं कि सरकार की मंशा क्लियर है, सरकार की मंशा साफ है कि जितने भी डीएसपी और एसडीएम बनते हैं बीपीएससी के जरिए वो सारे ऐसे हो जो पैसा से आए। क्योंकि आप बखूबी समझिए इस चीज को कि अगर आप पैसे से चाहे तो नंबर बढ़ाए जा सकते हैं, घटाए जा सकते हैं। नॉर्मलाइजेशन का सीधा रूल है कि जिनका नंबर ज्यादा है कम कर दो, जिनका कम है उनका ज्यादा कर दो। और कम ज्यादा करना कैसे है? पैसा से। तो ग्राउंड रिपोर्ट यही है सर। बच्चे अभी भी आंदोलन कर रहे हैं, वहां पर भीड़ उसी तरीके से लगी हुई है। वो सभी खान सर को देखना चाहते हैं।